नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अनुभव जो मैं बताने वाला हूँ ये मेरे घर में मेरी दादी जो कि मुझे लगता है 20 साल पहले गुज़र गई, उनको पता था। बाद में माँ को भी पता था। मैं दादी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और जो कुछ घटना हुई थी वो दादी के सामने हुई थी और वो सोई हुई थी। तो ये जो जगत है, हिंदू माइथोलॉजी के एक सेक्शन के हिसाब से सब कुछ जो आदि देवी हैं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। माता जी जो कि पार्वती कहिए या काली कहिए, आदि शक्ति से ही सभी यहाँ तक कि कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए हैं। और इस पर अभी कोई एक राय नहीं बन पाई है। जब ईश्वर का कॉन्सेप्ट आता है कि मूल रूप में ईश्वर कौन है, तो इस पे विवाद रहता है। पर आदि शक्ति की बात करें तो निश्चित तौर पर वह सबसे बड़ी शक्ति है, सारी ताकत है उसमें। आदि शक्ति में सारी ताकत है, लेकिन वो अपने आप को कई तरीके से डिवाइड करते रहते हैं। उनमें मतलब परिवर्तन होता रहता है। 1 से 2 बनती हैं, 3 बनती हैं, 4 बनती हैं, 10 बन जाती हैं। गाँव में या आजकल आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे जो बाबाओं का हाल है, तो उसमें कुछ महिलाएं ऐसे ऐसे करके पूरा सर पटकती हैं और बाल लहराती हैं। तो ये कहा जाता है कि इनको दुर्गा जी आई हैं, देवी जी आई हैं। अब मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा अनुभव जिन जिन लोगों को हुआ या हो रहा है, उसमें 5% या 5% तो यक्षिणी या इस तरह के जो इनके गण होते हैं देवियों के, जो सामान्य लोग होते हैं, वो उनकी वजह से आती हैं और दिखाई पड़ते हैं। वो सामान्य छोटे छोटे देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं और ग्राम देवी होती हैं और इस तरह के होते हैं। वो निश्चित तौर पर रहते हैं, पर उनका लेवल स्तर बहुत कम होता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग को साइकियाट्रिक इश्यूज़ होते हैं और उन साइकियाट्रिक इश्यूज़ की वजह से उनको ये दौरे पड़ते हैं। और कुछ लोगों में आत्माएं, प्रेत, डाकनी, शाकनी, जिन, जिन्नात, ये सब रहते हैं। तो जब आप मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जिसको मैंने ऑथेंटिक माना है। इस पे गहन शोध है, मैं कभी गया नहीं हूँ। मेहंदीपुर बालाजी में आप जाइए तो जिनके अंदर ये भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट है, जिनके अंदर रहता है, वहाँ पर दिख जाता है। और वो एक पूरा सिद्ध मंदिर है भगवान हनुमान जी का। और उसी तरह कामाख्या है। कामाख्या कठिन है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वहाँ छुपाया गया है। लेकिन मैं अगर मैं पूरे आसाम की बात करूँ तो पूरा गुवाहाटी एरिया इन सब शक्तियों से परिपूर्ण है। वहाँ एक जगह है मायोंग, MAYONG। वहाँ आपको घर घर में तंत्र करने वाले, तंत्र छुड़ाने वाले मिल जाएंगे। आदमी को शून्य करके आकाश में भेजने की शक्तियाँ, आदमी को
जानवर बना देना, ये सब सामान्य थी। सरकार ने इस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया और उनके अप्रेंटिसेस को, बाकी बहुत सारी चीज़ों को जब्त कर लिया। और एक वहाँ पे म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम पर भी आप जाके देख सकते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वहाँ अब ऐसे लोग नहीं बचे होंगे या ऐसे तांत्रिक गण नहीं बचे होंगे। देवी की कृपा के लिए पराशर ज्योतिष में एक योग होता है। वह योग होता है रात्रि का जन्म हो, शुक्ल पक्ष हो और चंद्रमा अष्टम में बैठा हो। तो अष्टम चंद्र को खराब माना गया है, हालांकि कई मामलों में अच्छा भी होता है और निश्चित तौर पर खराब भी होता है। लेकिन यह पराशरी सिद्धांत है कि रात्रि के जन्म वाले शुक्ल पक्ष के लोग के 8वें घर में, जन्म कुंडली के 8वें घर में अगर चंद्रमा है तो माँ दुर्गा उसकी रक्षा करती हैं, उस जातक की रक्षा करती हैं। ऐसे कुछ लोग होंगे, पॉइंट्स में होंगे, जिनको माँ ने कुछ हिंट दिए हों, कुछ सपने दिए हों और सपने देखे हों। जरूरी नहीं कि उससे उनका उद्धार हुआ हो, उनकी प्रगति हुई हो, उनकी प्रोग्रेस हुई हो, उनको फ़ायदा हुआ हो, पैसे या बहुत आगे बढ़ गए हों, लेकिन उनकी कुछ शक्तियाँ उनके अंदर रहती हैं। तो मेरे साथ ऐसा था, मेरा अष्टम चंद्र है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेरा जन्म है और रात में मेरा जन्म हुआ था। तो मैं जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही अलग है कि कभी कभार नवरात्र का मैं व्रत रख पाता हूँ और मुझे जहाँ देवी पूजा होती है वहाँ अजीब सा मैं अनुभव होता है, वहाँ से मैं हटने का प्रयास करता हूँ। जहाँ पे ये सारी चीज़ें घटती हैं, मतलब मुझे एक डर कहिए ये किया अनमना भाव कहिए देवी जी से था बचपन से। तो वहाँ मेरे साथ जो एक और घटना घटी उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। करीब 2014 का समय था, पूरा देश मोदी में था। मुझे एक प्रियंका गांधी की बहुत खास आदमी का फ़ोन आता है और वो मुझसे कहता है कि आप, उस वक्त मैं मोदी वक्त था, सभी लोग थे, लेकिन मैं ज्योतिष में वही चीज़ें बोलता था। लाख मैं किसी का सपोर्टर हूँ, फिर भी मैं भविष्यवाणी करते वक्त राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं रखता। ये चाहे मैं उनको पसंद कर रहा हूँ, नहीं पसंद कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो फिर मोदी जी के लिए बड़ा खराब शब्द बोला वो व्यक्ति और कहा प्रियंका गांधी बड़ी अच्छी हैं, ये है वो है। तो हमने कहा कि तो इतने आगे कैसे बढ़े? तो उसने कहा कि 2 मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों को करके डेली वो करते हैं, उन्हीं मंत्रों को करते और वही मंत्र उनको आज इस ऊंचाई पर लाए हैं। मुझे बात सुन के मैं 5 मिनट सन्न रह गया, मेरे समझ में नहीं आया कारण क्या था कि मेरे गांव के पास के 2 गुरुओं ने, 2 पुजारियों ने वही मंत्र दिया था। एक हनुमान जी का जो मेरे इष्ट हैं और एक दुर्गा जी का मंत्र था। वही दोनों मंत्र मैं भी कर रहा था 1993 से। पता कब चला? 2014 में कि मोदी जी भी वही मंत्र करते हैं। हनुमान जी का मंत्र करते 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 वो सिद्ध है, पता नहीं कितने लाख मैं कर चुका हूँगा और मेरा करने का कोई माला वाला से तरीका नहीं है कि मैं माला से करता हूँ।
दुर्गा जी का मंत्र, जैसा कि मैंने बताया मेरे साथ ये समस्याएं थी, मैं करता रहा और जिन समस्याओं के लिए बचपन में कुछ दिक्कतें थी उन गुरुओं ने दिया था, वो समस्याएं मेरी सॉल्व हुई। फिर धीरे धीरे करके देवी जी वाला वो मंत्र मैं छोड़ दिया और हनुमान जी वाला मंत्र मैं करता रहा, आज भी करता हूँ। राम राम के अलावा वो हनुमान जी का मंत्र और देवी जी का मंत्र मैं किसी प्रेरणा से इस गुप्त नवरात्रों के पहले दिन से शुरू किया। उस वक्त मैं दिल्ली में था। अब आता हूँ घटना पर। मैं अपनी दादी से बहुत क्लोज था, बहुत ही क्लोज था। 1.5-2 साल की उम्र में मुझे मेनिंजाइटिस हुई और वो एक ऐसी बीमारी उस वक्त थी, गोरखपुर में तो बड़ी मशहूर हो गई बाद में, कि उस वक्त तक उसका कोई इलाज नहीं था। अयोध्या ज़िले की, मतलब अयोध्या से दूर 10 किलोमीटर फैजाबाद जो होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लास्ट मोमेंट में मुझे लाया गया, यह मान के कि लड़का बचेगा नहीं। मेरी पूरी बॉडी कड़ी हो जाती थी, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह ऐसे उठा लिया जाए। डॉक्टरों ने उसका मतलब निराश हो गए सभी कि कुछ होना नहीं है। लास्ट मोमेंट में कुछ प्रभावी लोग आए, स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो कुछ नर्सेज बड़ा मेरे खिलाफ, मतलब मैं छोटा था तो इंजेक्शन बहुत तेज़ी से ठोक के, ईर्ष्यावश, वो शायद उनको ख़राब लगा, वो चीज़ें चली जाती थी। तो मैं हनुमान जी की कृपा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, गंदे संदे, ऐसा नहीं होता था। बहुत क्लीन होते थे, बहुत साफ होते थे, वहाँ बंदर आने की कोई संभावना ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा ये लड़का अगर किसी कीमत पर मूवमेंट कर गया, ज़रा सा भी मूवमेंट किया, तो बचने की 10% संभावनाएं हो जाएंगी, और अगर काफ़ी मूवमेंट किया तो काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। तब उस वक्त अयोध्या में तो बंदर कुछ दिखाई देते थे, फैजाबाद क्षेत्र में बिल्कुल भी बंदर नहीं होते थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा है कि विशालकाय बंदर, मुझे तो याद नहीं है, मेरे बेड के सामने आके खड़ा होके मुझे चिढ़ा रहा था। और मेरे पता नहीं हनुमान जी की ही कृपा थी कि मैं उस बंदर को देखने के लिए हिलना शुरू किया और मैं इवन खड़ा हो गया। तो जब मैं ठीक हुआ तो लोगों ने कहा कि आप, ये तो बहुत बड़ा प्रसाद है उनका, ये बच्चा ठीक हो गया। एक चीज़ ये भी मैं बताऊं कि मेरी दादी, दादा, बाबा, पापा जो कि एक तरफ से एक हिसाब से एथिस्ट थे, लेकिन वो भी हनुमान जी को मानते थे। मेरे नाना तो पूरी तरह से लगभग एथिस्ट थे, वो भी हनुमान जी को मानते थे। तो नानके और दादके में दोनों जगह पे मुझे हनुमान जी की, हम लोग के यहाँ पूजा विशेष नहीं होती थी, लेकिन उनका नाम लिया जाता था, यही बहुत था। प्लस नवरात्रों में जैसा कि क्षत्रियों के यहाँ होता है, पंडित जी आते थे और हर, देखिए चीज़ें कैसे एक साथ हो रही हैं, पंडित जी आते थे और हर नवरात्र में पूजा करके चले जाते थे। अब मैं विशेष घटना के बारे में बता रहा हूँ जिस पर ये मेरा प्रोग्राम है, जिस पर ये मैं अपना आज का कार्यक्रम रखा हूँ। तो बीमारी मेरी सही हो गई, घर पे मैं था, तो घर के अंदर ज़्यादातर लोग बाहर सोते हैं, बड़े लोग, तो जो बच्चे थे वो अंदर सोते थे। तो मैं अपनी दादी के बेड पे सोता था। दादी सो गई, मैं खाना वाना खा के आया और मैं इस तरह उनके बेड पे जा रहा था सोने। सामने की दालान बोलते, चारों तरफ से इस तरह से बना होता है, तो सामने की दालान पे मैं क्या देखता हूँ, बहुत गौर से इसको आप सुनिए। एक देवी है जिनका वस्त्र लाल है। जो मुझे याद आता है, उनके हाथ में एक फूल है कमल का, और अभय मुद्रा में यूं करके हैं वो, और मुझे बुला रही हैं। तो यह, उसके बाद से मुझे अजीब हो गया कि यह घटना
कि ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैं बहुत छोटा था, जब मैं लोगों को बताता था, तो जब माँ शीतला की पूजा होती है एक दिन हम लोगों के यहाँ, तो वो कोई सोने की बहुत कई पीढ़ियों पुरानी मूर्ति है, इतनी बड़ी लॉकेट की तरह, तो लोग चिढ़ाते थे देवी आ गई, तो मैं भाग जाता था। तो कुल मिला के मुझे उस वक्त दर्शन हुए, और जब मैं 97 वगैरह में ध्यान शुरू किया तो मेरा जो मूल चक्र है वो जागृत हो गया, जो मुझे बड़ी समस्या दिया। फिर मुझे उस वक्त ध्यान छोड़ना पड़ा। तो माँ का दर्शन हुआ। कुछ लोगों ने कहा यक्षिणी हो सकती है, और भी कोई गंधर्व कन्या हो सकती है, इस तरह का। लेकिन मेरा दिल मानता नहीं कि कमल का फूल है, लाल वस्त्र है, बैठी हुई मुद्रा है, यूं करके बैठी हैं, बिल्कुल बैठी हैं वहाँ पे एक भट्टी हुआ करती थी पहले, जो गांव में हुआ करती थी भट्टी। उस पर कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, बहुत बड़ी भट्टी होती थी। भट्टी के जस्ट बगल वो बैठी हुई थी, इतना मुझे पूरा याद है, और एकदम गौरवर्ण, और वो मुझे बुला रही हैं। और मैं अपनी दादी से कहा कि दादी वो देखो मुझे बुला रही हैं। तो दादी कह रही हैं वहाँ कुछ नहीं है, सो जाओ। उसके बाद मैं सो गया। आज उसके बाद में जब मैं इन सब चीज़ों को पढ़ा, जाना, माँ की महिमा को जाना, तो मैं काली जी से तो अटैच हो पाया, दुर्गा जी से मैं अटैच नहीं हो पाया अब तक। लेकिन वो मंत्र मैं पुनः शुरू कर दिया, दोबारा से मैं करने लगा उस मंत्र को, और वो बहुत ही सिद्ध मंत्र है। तो मेरा कहने का मतलब, उस वक्त मुझे दर्शन हुआ था। इस चीज़ को मैं तब गंभीरता से लिया जब मैं अज्ञेय जी की एक बुक, चाहे वो अपने अपने अजनबी थी या शायद शेखर थी, शेखर एक जीवनी बुक पढ़ रहा था, उनके साथ भी ये घटना घटी थी। अज्ञेय जी धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसी तरह दर्शन पाया था। कोई भी आदमी उन 2 बुक्स में इस चीज़ को खोज सकता है कि उनको दिन में दिखी थी, मुझे रात में दिखी। तो मैंने कहा, और वो उसका असर उन्हें रहा, और वो 40-45 साल की उम्र तक वामपंथ से जुड़े थे जब इन्हें दर्शन हुआ। और उसके बाद वो दूसरा जो शेखर एक जीवनी का एडिशन आता है, उसमें वो पुनः भक्त हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं, पर वो आध्यात्मिक ही रहते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के। तो अज्ञेय बहुत बड़े कवि हैं। शेखर इतनी टफ बुक है कि उसको सिविल सर्विसेज से हटा देना पड़ा, लोग उसको समझ नहीं पाते थे। जिस तरह दर्शन में सांख्य को हटाया गया, तो उस तरह शेखर को। तो एक चीज़ और बता दूं साथ में, कि चंद्रमा जब अष्टम में हो, रात का समय हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो, तो आप पर देवी कृपा अवश्य रहेगी। आप अपनी कुंडलियों को देखिए, जानिए, और माता जी का स्मरण कीजिए। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, हनुमान जी का स्मरण करिए, और देवी जी पर, उनकी साधनाओं पर, जो मेरे घर विशेष तौर पर होती रही हैं, कुछ समस्याओं को लेके ब्राह्मण लोग करवाते थे, और मुझे याद है बहुत बार हुई, और सामने से हमने समस्याओं को जाते देखा। उस पर मैं अगले प्रोग्राम में वो बातें रखूँगा। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नमस्कार।